सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा शिवपुर गांव हरे भरे पेड़ों और नीले आसमान के बीच स्थित था। यह गांव छोटा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह हजारों साल पुराना है और भगवान शिव के चमत्कारों का साक्षी है। गांव में लगभग 200 परिवार रहते थे, जिनमें से ज्यादातर किसान थे। यहाँ का जीवन सीधा सादा था, लेकिन सुख और शांति से भरा हुआ था। शिवपुर के लोग भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार मंदिर में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते और भगवान शिव से गांव की भलाई की प्रार्थना करते। इसी गांव में महादेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। महादेव का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसका झुकाव भगवान शिव की ओर था। जब बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, तब महादेव मंदिर के आंगन में बैठकर शिव जी की कहानियां सुनता। वह अपने माता पिता से कहता, एक दिन मैं शिव जी के आशीर्वाद से अपने गांव के सभी दुख दूर करूंगा। महादेव का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास खेती के लिए जमीन तो थी, लेकिन पानी की कमी और खराब मौसम के कारण फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। लेकिन महादेव ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता, उसमें से थोड़ा हिस्सा मंदिर की सेवा के लिए अलग रखता। महादेव का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वह सबसे पहले नदी पर जाकर स्नान करता, फिर शिवलिंग के लिए ताजे बेलपत्र और फूल लाता। उसके बाद वह मंदिर में घंटों बैठकर पूजा करता। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित होते थे। कई लोग कहते थे, महादेव, तुम्हारी भक्ति देखकर लगता है कि भगवान शिव सचमुच तुम्हें सुनते होंगे। महादेव मुस्कुराकर जवाब देता, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। हमें बस सच्चे दिल से उनकी आराधना करनी चाहिए। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई और गांव की जमीन सूखकर बंजर हो गई। किसान परेशान हो गए। खाने पीने की कमी होने लगी। लोग अपने बच्चों को भूखा देखकर रोते थे। कई परिवारों ने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर पलायन कर गए। महादेव ने इस कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने गांव वालों से कहा, यह समय हमारी परीक्षा का है। भगवान शिव हमें जरूर बचाएंगे। हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। महादेव ने पूरे गांव को एकत्रित किया और कहा, हम सब मिलकर 21 दिनों का अखंड भजन करेंगे। हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे कष्ट दूर करें। महादेव ने अपना उपवास शुरू किया। उसने सिर्फ पानी पीकर दिनरात मंदिर में बैठकर शिव जी का ध्यान किया। गांव के बाकी लोग भी उसके साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए। मंदिर में घंटों शिव जी की महिमा के गीत गाए जाते थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो नमः। 21वें दिन, जब महादेव शिवलिंग के सामने बैठा था, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती पर जैसे जीवन लौट आया हो। गांव के कुएं और तालाब भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। सभी ने महादेव को धन्यवाद दिया और उसे शिव जी का सच्चा भक्त कहा। इसके बाद महादेव ने अपनी जिंदगी भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी सिखाए जाते थे। वह गांव वालों को एकता और विश्वास का महत्व समझाता। महादेव की इस भक्ति और त्याग ने शिवपुर गांव को एक नई पहचान दी। गांव में खुशहाली लौट आई और लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते रहे।
महादेव की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी गांव वालों की जुबान पर थी। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूल और मंदिर की सेवा आज भी चल रही है। लोग कहते हैं कि महादेव की भक्ति ने गांव के भविष्य को बदल दिया।